नमस्कार दोस्तों। किसी देश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वहां पर बगावत हो रही है, तो हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? अब इसका जवाब हमें चाहिए, और इसका जवाब हमें बहुत जल्द चाहिए। हमारी सरकार से भी इसका जवाब चाहिए, और हमारे पड़ोसी देशों से भी इसका जवाब हमें चाहिए, और साथ ही साथ भारत के अंदर उन रहने वाले मुसलमानों से भी उसका जवाब चाहिए। जब यह देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा भारत के अंदर नहीं थी, जो आज आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसके अंदर हिंदुओं की आबादी 33% से भी ज़्यादा थी, जो आज मात्र 7% बच गई है। कहाँ गए वो लोग? लेकिन भारत के अंदर ये आबादी कैसे बढ़ गई? अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, लेकिन हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कम होती जाती है। पाकिस्तान के अंदर तो बचे ही नहीं, और बांग्लादेश के अंदर मात्र 7% बच गए हैं, बाकी सबको साफ कर दिया गया। तो ये सवाल जो है कई लोगों से पूछा जाना चाहिए, खास तौर पर यहाँ की सरकार से भी, और साथ ही साथ उन लोगों से जो भारत के अंदर रात दिन छाती पीटा करते हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू संगठनों का नेतृत्व कर रहे चिन्मय दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो इस्कॉन मंदिर के हेड भी हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जो है उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और वहाँ की जो सरकार है वो मंत्र मुग्ध हो रखी है, और भारत की सरकार का भी अभी तक कोई खास जवाब नहीं आया है। कोई खास ऐसा स्टेप भारत की सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, वहाँ पे चिन्मय दास की जब गिरफ्तारी होती है तो उनके वकील जो पेश होते हैं वहाँ पे, वो एक मुस्लिम वकील थे। उस मुस्लिम वकील को मौत के घाट उतार दिया जाता है वहाँ के मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जब भारत में किसी आतंकवादी का केस लड़ने कपिल सिब्बल पहुंच जाता है, तो क्या कपिल सिब्बल को मौत की घाट उतारा जाता है? कभी नहीं उतारा जाता। आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों देशों के अंदर? पर वहां पर अगर चिन्मय दास की वकालत कोई मुसलमान कर रहा है तो मुसलमान जिहादी उसे मार देते हैं, लेकिन भारत के अंदर किसी आतंकवादी की अगर समर्थन और उसकी वकालत अगर कोई वकील हिंदू वकील कर रहा है तो उसे कुछ नहीं होता। ये है दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस। लेकिन फिर भी छाती पीटने वाले लोग हमेशा छाती ही पीटते रहते हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो हिंदू आबादी के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो वहाँ पे धार्मिक स्थलों के अंदर हो रहा है, उस चीज़ को अब भारत सरकार को आगे बढ़कर देखना चाहिए। उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हिंदुओं के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? मुसलमानों के पास बहुत सारे देश हैं और बहुत सह लिया हमने। भारत के अंदर ये आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हिंदू समाज जो है दूसरों को आराम से रहने देता है। हम तो अपने मंदिरों को भी वापस नहीं ले पा रहे हैं। मंदिरों को वापस लेने के लिए भी कानूनी जंग लड़ी जा रही है, हथियारों से नहीं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो 33% आबादी थी वो मात्र 7% कैसे रह गई। इसका मतलब कोई तो ऐसी कम्युनिटी है जो दूसरों को जीने नहीं देना चाहती। वो कम्युनिटी कौन है, ये साफ पता चल रहा है। तो उस कम्युनिटी को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर लगता है भारत सरकार को तो वहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन होना चाहिए, और इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि रिस्पॉन्स बहुत भयंकर हो। कोई ज़रूरत नहीं है चुपचाप बैठने की, आपके साथ सारा हिंदू खड़ा है, और बांग्लादेश की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ बोल सके। इतना वक्त नहीं है इंतज़ार करने का। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ का मुसलमान जो है छाती पीटने लग जाता है एक अलग सा मस्जिद के लिए जो यहूदियों ने जिस पे कब्जा कर रखा है। लेकिन जब हम अपना एक मंदिर मांगने लगते हैं तो उनकी छाती फट जाती है। अपनी एक मस्जिद के लिए सुबह शाम छाती पीटते हैं, और हमारे एक मंदिर जब मांगने की बारी आती है तो उनकी छाती फट जाती है। ये है बेशर्मी। ये इतनी बड़ी बेशर्मी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कहते हैं ये मस्जिद 300 साल से है, ये 400 साल से है, तो भैया उससे पहले क्या था यहाँ पे? ये इतनी बड़ी बेशर्मी है जिसका कोई हद नहीं है, ना कोई जवाब है। जो जैसा करता है उसे उसी तरीके से जवाब देना बड़ा आवश्यक हो गया है। और मुझे लगता है अगर सरकार इसमें अगला कदम नहीं उठाती है तो ये अपने आप में बांग्लादेश और भारत के हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा।
हमें उनके साथ खड़ा होना होगा और ज़रूरत पड़ती है तो बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और तोड़ के उसके अंदर से एक हिस्सा निकाल के वहाँ के हिंदुओं के लिए जगह बनाई जाए। चिटगांव का जो एरिया है उसे तोड़ दिया जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन की जाए जितनी ज़्यादा की जा सकती है। ट्रंप भी आ चुके हैं, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है भारत को। ऐसे छोटे मोटे काम होते रहते हैं और मुझे लगता है तोड़ देने में ही भलाई है और इतना बड़ा हिस्सा तोड़ा जाए कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सबक मिल जाए। इनकी बिजली काट दीजिए, इनके साथ दूसरे जितने भी संबंध हैं उन्हें हटाइए, कोई आवश्यकता नहीं। ये भिखमंगे हैं, ये कहीं पर सही नहीं हो सकते। ना इनके लिए वोटिंग का कोई मायने है, ना इनके लिए डेमोक्रेसी के कोई मायने हैं, ना इनके लिए कोई डेवलपमेंट के मायने हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें जो चाहिए वो इनके पास है और वही इन्हें मुबारक। इन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है और ना डेवलपमेंट के मायने इनके लिए कुछ हैं। भारत के अंदर फल फूल रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज यहाँ पे है। लेकिन देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हिंदू समाज था वो ख़त्म हो गया, लाहौर के अंदर से ख़त्म हो गया, कराची के अंदर से ख़त्म हो गया। जो बचा है वो आखिरी सांसें ले रहा है और बांग्लादेश के अंदर जो सांसें ले रहे हैं उन्हें अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो तब तक बचे रहे जब तक वहाँ पर शेख हसीना अपना राज चला रही थी, लेकिन अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं और हम मूक दर्शक होकर नहीं बैठ सकते। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।